हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन दोस्त। और मैं हूं आपका होस्ट। जी हाँ। आज का टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में हमारे स्क्रीन में आपने देखा कि आज का टॉपिक जो है एक ऐसे वायरस के ऊपर होने वाला है जो कि धीरे धीरे बहुत ही पेंडेमिक होने वाला है, जिसको बोलते हैं एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने जा रहा हूँ। और न्यूज़ ना कहे या घटना कहे, या बहुत दुखद घटना है हमारे मेडिकल फील्ड के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या नर्सेस के लिए, जो कोलकाता में 9 अगस्त को हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक अप्रेंटिस महिला डॉक्टर के साथ। वो बहुत ही दुखद घटना है और मैं इस दुखद घटना पे शोक व्यक्त करता हूँ और भगवान से यही मनाता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर वालों को ढांढस दे। इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम जितने भी मेडिकल फील्ड वाले हैं, हम सभी लोग उनके साथ हैं, और इस घटना की जितनी भी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये एक घटना के साथ साथ रेप के साथ साथ मर्डर का केस है, और ये बहुत ही भयानक केस है। पता नहीं भगवान ऐसे लोगों को कैसे धरती पे रखते हैं। खैर, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मंकी पॉक्स वायरस पे है। मंकी पॉक्स वायरस एक ऐसा जूनोटिक डिजीज है जो कि एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के थ्रू बॉडी में एंटर होता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी को इस वायरस का अटैक आता है और मंकी पॉक्स नामक एक डिजीज हमारे शरीर को पजेस कर लेता है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे बॉडी के सेल्स पे एक वायरस का अटैक होता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दाने बनने चालू हो जाते हैं, और वो धीरे 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 बड़े हो जाते हैं और एक भयानक ही बीमारी का रूप ले लेते हैं। इस वायरस में जो दिक्कतें होती हैं, उस दिक्कतों पे हम डिटेल में जानकारी आज हम देंगे आपको। सबसे पहले ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑफ टोगो में पाया गया था। उसके बाद सेकंड जो इसका केसेस देखने में आया था कि 2022 में इसका केस साउथ अफ्रीका में पाया गया था। इस वायरस का बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ था और बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, जिसके कारण से WHO को स्टैंड लेना पड़ा था एक इसके लिए सेपरेट आइसोलेशन करने के लिए। और इसके बाद अभी जो रिसेंटली अगर देखा जाए तो थर्ड इसका अटैक आया हुआ है, वो स्वीडन में बहुत ही अधिक मात्रा में आया हुआ है 2024 में। 2024 में जुलाई तक का इसका केसेस देखा गया 116 देश में। ये बहुत ही व्यापक रूप से और बहुत तेजी से फैल रहा है और एक नए पेंडेमिक की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं फिर से हमारे वर्ल्ड में लॉकडाउन की स्थिति न आ जाए। खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिजीज कैसे होता है? ये डिजीज होता है एक्चुअली ये एनिमल्स जो होते हैं उनके थ्रू ये ट्रांसफर्ड होता है। कोई भी डॉग्स है, कोई भी एनिमल्स है, कोई भी जानवर है, उसको कहीं कटा हुआ है और उसको कहीं स्लाइवा में ये आपको मिल सकता है। आपने उससे कांटेक्ट में आए, फिजिकली कांटेक्ट में आए, तो ये बहुत ही बुरी तरीके से स्प्रेड होता है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप कभी भी ऐसे कंडीशन से, ऐसे पेट से और ऐसे एनिमल से आप दूर रहें। और साथ ही अफ्रीका का जो केसेस देखने में आया था वो बहुत ही दिक्कत वाली बात थी। जो एनिमल से तो मिले ही मिले, साथ में यहाँ पे एक पुरुष और पुरुष का ही संबंध जिस वजह से बनने की वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और वही अभी आप स्वीडन में देख रहे हैं, और ये एक ऐसी घातक बीमारी का रूप ले चुका है प्रेजेंट टाइम में विदेशों में, और धीरे धीरे ये पाकिस्तान में भी कवर हो चुका है। हमारे जितने बाउंड्रीज कंट्रीज हैं जिससे हमारा बॉर्डर एरिया सटा हुआ है, वहां पे अभी ये धीरे धीरे आ रहा है। और इसलिए हमें सतर्क होना चाहिए और बचाव में रहना चाहिए। इस वजह से आज का वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। हम आज इस पर डीप डिस्कस करेंगे। साथ ही इसमें 2-3 छोटी छोटी दवाएं जो लग सकती हैं एक क्योर के तरीके से, जो आपको थोड़ा देखभाल हो जाए या आप अपने बचाव के लिए इसको घर पे रखें। मंकी पॉक्स एक्चुअली जब हमें होता है या किसी भी बॉडी में एंटर्ड करता है, तो सबसे पहले 5 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कोई वायरस छोटे से छोटे रूप में जब बॉडी के अंदर आता है,
तब वो पूरी तरीके से फैलने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। और जब भी कोई वायरस बॉडी के अंदर एंटर्ड होता है तो वो बहुत जल्दी से रेप्लिकेट होता है, यानी कि बहुत जल्दी से विकास करता है। जैसा कि हम लोग इंसान को खाना खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भूख की जरूरत है, वैसे ही वायरस को जिंदा रहने के लिए एक ऐसे पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो ग्रोथ करता है। वो हमारे ह्यूमन बॉडीज में है। और जो ग्रोथ करने का पीरियड है छोटे से लेके एक बहुत ही बहुल संख्या में, उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि बच्चे से बड़े होने को पीरियड को भी हम इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि ये इंक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है 5 से 21 दिन होता है। इस पीरियड में पेशेंट को जरा भी पता नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर वायरस एंटर कर चुकी है। जैसे ही ये 21 दिन के बाद क्रॉस होता है, वैसे ही आप देखेंगे धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं। 21 दिन के बाद 1 से या 2 हफ्ते में, यानी 7 से 14 दिन के बीच में आप देखेंगे धीरे धीरे बॉडी के अंदर सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे पूरे शरीर में बहुत तेजी से दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, और जितने लिम्फ नोड्स हैं, यानी कि हमारे शरीर के जो नोड्स हैं बॉडी के अंदर, वो ब्लॉक्स हो जाते हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और आपका धीरे धीरे फीवर होने लगता है, बहुत तेजी से बुखार होने लगता है। और साथ ही आप ये देखेंगे थोड़ा बहुत आपको सर्दी जुकाम, सांस लेने में भी दिक्कत आएगा, आपको पेट में दर्द बना रहेगा और पेट साफ नहीं होगा। पूरे बॉडी में बॉडी है, मतलब पूरा बॉडी एकदम पेन होगा, जोड़ जितने हैं उसमें भी पेन होगा। उसके बाद आपके धीरे धीरे जितने भी जॉइंट्स है उसमें भी स्वेलिंग आने लगेंगे। नतीजा ये होगा कि आपका लिम्फ नोड्स वो ब्लॉक्स हो जाते हैं। इसके वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगता है, यानी रोग से लड़ने की जो बॉडी के अंदर की इम्यून सिस्टम होता है, अंदर ताकत होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। इसकी वजह से वायरस धीरे 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 बॉडी पे हावी हो जाता है। तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पॉक्स, जैसे कि आपने चिकनगुनिया सुना होगा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यानी कि गोटेदार दाने शरीर में बहुत कई कई जगह बनने लगते हैं। और बनने के साथ ही सेल्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे मैकुलस बनने लगते हैं, पेपुलस बनने लगते हैं, रेस्पिकुलस बनने लगते हैं और क्रस्ट बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में छोटे छोटे दाने जो बहुत बुरी तरीके से पक जाते हैं, फट जाते हैं, घाव हो जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा घाव का रूप भी लेने लगते हैं। और वायरस उसी के माध्यम से धीरे धीरे बॉडी के अंदर घुसने लगता है। आपके शरीर में बहुत कई जगह पे छोटे छोटे तरीके से फोड़े होने लगते हैं और बहुत ही असहनीय दर्द होता है। इस प्रकार की दिक्कतें इस वायरस में देखे गए हैं। और इसीलिए आज का टॉपिक मैं आपके लेके आया हूं कि आप सभी लोग सावधान हो जाएं और इस वीडियो को देखते हुए अपना बचाव करें। कि मैंने बताया आपको, इसको सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगती है। आरटीआई इन्फेक्शन, यानी कि रूट की जो ये सांस लेने वाली जो रास्ते हैं सांस लेने वाले, उसमें भी फेफड़ों में जाम लग जाता है, लंग्स में जाम हो जाता है, आपका सांस लेने में दिक्कत होती है। और आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि गैस बनने लगेगा, पेट में मरोड़ होने लगेगा, क्रैम्प्स होने लगेंगे और आपको धीरे धीरे पेट फूलने लगेगा और पेट साफ अच्छी तरीके से नहीं होगा। और साथ ही आपके आंख की साइड में यहाँ पे कंजक्टिविटीज हो जाएगा, यानी कि आंख का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एज इट अगर समझा जाए इसे ये किस टाइप का वायरस है, तो इन सारांश में अगर देखा जाए कि ये जो सारी दिक्कतें होती है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है आपके कोरोना से। या यूं कहें कि अगर हमें इससे बचना है तो जो कोरोना के गाइडलाइंस थे उसको हम फॉलो अगर कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। ये कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस थे, यानी कि बॉडी के अंदर जो किस टाइप की चेंजेस आते हैं, वायरस जब एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी में किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, अभी हमने आपको उस बारे में जिक्र किया। बात करें अगर इंडिया की, तो इसमें अगर इंडिया में अभी पूरी तरीके से एंटर नहीं हुआ है, बहुत दिन पहले केरला में केसेस आया था 2022-23 के आसपास, जिसमें एक केसेस आए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा केसेस नहीं आए। लेकिन फिर भी हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना जब से खत्म हुआ है, लोग फिर से हमारे विदेश जा रहे हैं, दुबई, अफ्रीका, हाँ, सिंगापुर, या जहां भी लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये आपका सलाइवा के थ्रू जाता है। जैसे आप किसी को खांस रहे हैं, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बगल में कोई है खांस रहा है, उसको मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलेगा वो टच हो जाएगा, उससे हो जाएगा। किसी की बॉडी में कट हो गया, उससे आपकी बॉडी ने टच कर लिया तब भी हो जाएगा। आपने किसी का टॉवल यूज कर लिया उसकी वजह से आपको हो जाएगा। फीवर है किसी को, आपने उसके साथ आपने सो लिया तो भी आपको हो जाएगा। खासकर ये एसटीडी इन्फेक्शन होता है, एसटीडी इन्फेक्शन के थ्रू भी ये बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है। तो इस चीज को क्योर करने में
लोगों को टाइम लग रहा है, क्योंकि ये पहचानने में कम से कम आपके 5 से 21 दिन आपका जो है इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है वायरस का, और 2 हफ्ता और जोड़ लीजिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको 1 महीना लग जाता है किसी पेशेंट को क्लियरली पता चलने में कि इनको एमपॉक्स है, यानी कि मंकी पॉक्स है। ओके, तो अगर ये इंडिया में आता है या इंडिया में आ रहा है या बाई चांस किसी तरीके से आ गया, तो आप अपने आप को क्योर कैसे करेंगे? चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ये इंडिया में आया तो हमें ऐसे कंडीशंस में अगर किसी भी पेशेंट को होता है ये चीज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब ये होता है कि जो लक्षण के आधार पे हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देना शुरू करें। तो एक बहुत ही सेफ ड्रग है जिसके बारे में हम आपको आज मैंने, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखा रखा है, सबसे सेफ ड्रग है। अगर आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा हो, आपको कहीं भी सर दर्द हो, बुखार हो, तो आप पैरासीटामोल 650 mg आप यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कॉलपॉल ले लीजिए, डोलो ले लीजिए, या और भी अदर्स कंपनी क्लोसिन्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। आप पैरासीटामोल यूज कर सकते हैं, आपके बॉडी में पेन हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, जिसको आप सिक्योर तरीके से अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये आपको दर्द से निजात देगा, बुखार से निजात देगा, ठीक है। सेकेंडली बात करें, जैसा कि स्क्रीन में हम आपको दिखा रहे हैं, कैलाड्रिल यूज कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको जब पूरे शरीर में चुभन सी महसूस होती होगी, इस समय कहीं कहीं सही चुभन से महसूस हो, वो धीरे 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 दाने का रूप लेगा और दाने से धीरे धीरे बड़े फोड़े का रूप लेगा। ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, स्किन एलर्जी आपको ना हो, इसके लिए आप कैलाड्रिल यूज करें, जिसके अंदर कैलामाइन लोशन होता है, ठीक है। तीसरा आप इसमें यूज कर सकते हैं, बॉडी को हमेशा डिहाइड्रेट रखें। कभी भी शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होगी तो आपके शरीर में चुभन होगा, आपका बॉडी किसी भी वायरस से पूरी अच्छी तरीके से लड़ नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको डिहाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा लिक्विड ओआरएस का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे। इसका डिटेल वीडियो मैंने इसके पहले वीडियो में भी बना रखा है, और आप और भी डिटेल जानना चाहेंगे अगर कैलामाइन के बारे में और पैरासीटामोल के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो मैं आपको डिटेल में बना के दे दूंगा। तो ये आपका मेडिसिन से था। अभी सिम्टोमेटिक अगर आपको ट्रीटमेंट है तो उसमें जैसे कंडीशन होता है बॉडी का, उसी अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें पेशेंट को जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कोरोना में हुआ था, आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, यानी कि पेशेंट को थोड़ा सा बाकी पब्लिक से थोड़ा दूर रखा जाएगा जब तक ये पूरी तरीके से ट्रीटमेंट इनका नहीं हो जाता है। दूसरा, आपका अगर ये दिक्कत आपको ज्यादा हो रही है, जैसे मान लीजिए अगर पेशेंट को हम देख रहे हैं एडमिट करने के बाद और उसको कुछ बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और इस सिंपल दवा से नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा, तो उसके जरूरत के अनुसार उसे एंटीबायोटिक दिया जाएगा एज अ पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। मे बी इसमें एजिथ्रोमाइसिन या फिर एमॉक्सिक्लाव, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हम पहले इसमें श्योर नहीं कह सकते हाँ इसमें ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के तौर पे अभी तक इसका कोई भी टीका नहीं आया है। वैक्सीनेशन इसका अभी पूरे ओवर वर्ल्ड में नहीं है। हाँ, इसे बचाने के लिए स्मॉल पॉक्स का यूज किया जा रहा है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन का यूज किया जा रहा है, जो कि थोड़ा बहुत रिलीफ दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से रिलीफ नहीं दे रहा है। तो वैक्सीनेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, वैक्सीन बनेगा तब पूरे पूरे इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कोरोना में हमने बार बार में हाथ धोते थे, आप अपने आप को क्लीन रखिए, और वायरस से दूर रहने के लिए मास्क का भी यूज कर सकते हैं, और कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड ड्रेसेस, कंटेमिनेटेड प्लेसेस पे ना जाएं, जिसकी वजह से आपको वायरस जो है पूरी पूरी तरीके से बॉडी में एंटर हो सके। ओके, तो ये था आज का मंकी पॉक्स पे एक डिटेल वीडियो, जिसपे आप आने वाले पेंडेमिक से बच सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऑल ओवर इंडिया में इसका आना हो जाए, इसलिए आप सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और फिट रहें। इसलिए आपको आज इस टॉपिक पे वीडियो बना के दिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।